अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बनाना सीख बहुत ही खूबसूरत सा एक ब्राइडल क्लेरा। इस क्लेरे को बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने 2 झुमकियाँ जो है वो पहले से तैयार करके रख ली हैं। इसके लिए मैंने एक चेन ली है गोल्डन कलर की, साथ में मेरे पास वाइट ग्लू है, बीड्स है मेरे पास लॉरियल से मैंने रेडी करके रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने बॉल को जो है वो सेंटर में से कटिंग कर लेना है। किसी भी आपने प्लास्टिक की बॉल लेनी है और उसको आपने जो है वो किसी भी चीज़ छुरी के साथ तेज़ गरम करके बिल्कुल सेंटर में से कटिंग कर लेना है ताकि उसके जो है वो 2 पीसेस बन जाए। फिर आपने क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा साइड पे इस तरह से बन जाती है, बर्न किया हुआ प्लास्टिक जल जाता है, वो आप सीज़र से नीट कर लें। हॉट ग्लू गन को आपने पहले से गर्म करके रखना है। आपने थोड़ी सी ग्लू के साथ रिबन को अटैच करना है, बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे रख के आप अटैच कर लें। अगर तो आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। रिबन जो है वो मेरा सेंटर में मैंने अटैच कर लिया है। अब मैंने इसके सेंटर पॉइंट में क्या किया था कि मैंने एक कील के साथ इसके सेंटर में होल कर लिया था। कील को गर्म किया और इसके सेंटर में बिल्कुल होल कर लिया। अब सेंटर पॉइंट से मैं मैरून कलर के रिबन को उसमें से निकाल रही हूँ। आप रिबन अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कलर का ले सकते हैं। मैंने ब्राइडल के लिए क्लेरा रेडी करना है तो इसके लिए मैंने जो है वो रेड कलर का रिबन लिया है। रिबन जो है वो ऑलमोस्ट मेरा जो है वो रैप मैंने कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने एज के ऊपर जो है वो स्टार्ट में बिल्कुल स्टोन चेन लगानी है। वाइट ग्लू को आपने लगाया, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपने ग्लू यूज़ करनी है और जहाँ पे आपने ग्लू को लगाया है वहाँ पे आपने जो है स्टोन चेन को लगा लेना है। स्टोन चेन को लगाने के बाद इसमें जो आपने फासला होता है, डिस्टेंस है, वो आपने रिमूव करना है। आपने स्टोन्स को एक दूसरे के साथ अच्छे से कंबाइन करना है ताकि इसका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। डिस्टेंस इस वजह से हम नहीं दिखाते हैं कि डिस्टेंस जो होता है जब फिर नीचे की जो चेन होती है वो नज़र आती है और साथ में जो आपका रिबन वगैरह होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो है वो इसका डिस्टेंस ख़त्म कर दें। एक पट्टी जो है वो मैंने स्टोन चेन की लगा ली है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं स्क्वायर स्टोन कुंदन के यूज़ करूँगी। शेप्स आपने अपनी मर्ज़ी से कुंदन की लगानी है। अगर आपके पास स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो आप राउंड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह के स्टोन्स यूज़ करने हैं। मैं तकरीबन इसमें 4 to 5 डिज़ाइंस जो हैं वो स्टोन के यूज़ करूँगी क्योंकि साइज़ को भी एडजस्ट करना है कि आपकी साइज़ भी है वो भी एडजस्टमेंट हो जाए, आपका डिज़ाइन भी अच्छा बने। तो इसके लिए आपके पास एटलीस्ट 3-4 तरह के डिज़ाइन के कुंदन मौजूद होने चाहिए। वाइट ग्लू आपने ना ज़्यादा लगानी है और ना ही कम लगानी है। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर बख्तावर शेख.589 के नेम से मौजूद है। एक बार मैंने स्टोन चेन की लेयर लगा ली और दूसरी बार मैंने कुंदन की लेयर को लगा ली है। थोड़ी देर आपने रेस्ट देना है ताकि आपके स्टोन्स जो हैं वो फिक्स्ड हो जाएं, थोड़ी देर बैठ जाएं, क्योंकि अगर आप इस तरह से फ़ौरन से काम करने लग जाएंगे तो इसलिए आपके स्टोन्स जो हैं वो गिरेंगे। तो इसलिए काइंडली आप थोड़ी देर का रेस्ट दें ताकि आपके कुंदन के स्टोन्स जो हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अब आगे जो आपने फिर से स्टोन चेन की एक लाइन लगानी है और उसी तरह से उसके गैप को रिमूव कर देना। स्टोन चेन मैंने गोल्डन कलर की ली है जिसमें जो है उसका स्टोन जो है वो वाइट है। अगर आपके पास ये वाली नहीं है तो फिर आप गोल्डन स्टोन वाली भी ले सकते हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से देख लें कि जो आपको बेहतर लगता है वो आप साइज़ ले लें। एक लेयर लगाने के बाद मैंने फिर से सेकंड लेयर जो है वो मैंने स्क्वायर कुंदन की लगानी है। मेरे पास कुंदन का जो साइज़ नंबर है वो 3 साइज़ नंबर है। कुंदन के स्क्वायर में 4 साइजेस आते हैं।
स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। मेरे पास जो है वो लार्ज साइज़ का कुंदन है। सेकेंड लेयर भी जो है मेरे स्टोन कुंदन की लग चुकी है। इसको आपने थोड़ी देर रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद मैंने क्या किया था कि मैंने फिर से जो है वो एक और स्टोन चेन की लाइन लगा ली थी। अब मैं जो ऊपर है इसके सी शेप कुंदन को लगा रही हूँ। सी शेप भी मेरे पास जो है वो लार्ज साइज़ का है। स्टोन को आपने बिल्कुल साथ साथ में अटैच करना है, गैप कहीं पे भी आपका नहीं छोड़ना है आपने। सी शेप के कुंदन लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है सी शेप के जो दरमियान में है, जहाँ पे दोनों कट्स कर्व एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने स्क्वायर को अटैच करना है। सेंटर में बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट में आपने सेंटर को रखना है, स्क्वायर शेप को, और उसके साथ आपने अटैच कर लेना है। स्क्वायर कुंदन जब आपकी अटैच हो जाएगी, फिर आपने क्या करना है कि आपने उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है ताकि आपके कुंदन जो हैं वो अच्छे से अटैच हो जाएं। स्क्वायर की जो आपने अब जो स्क्वायर के दरमियान में सेंटर पॉइंट्स बच रहे हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो इस शेप की लार्ज साइज़ की कुंदन को लगाएंगे ताकि जो हमारा इक्वल बैलेंस बन जाए। और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में आपने लगा के स्क्वायर के दरमियान में जो है गैप, वो इस तरह से आपने फिल करना है। स्टोन लगाने के एटलीस्ट आपने जो है वो 2 घंटे है वो इसको आपने रेस्ट पे देना है ताकि जो आपके कुंदन है वो अच्छे से। अब जो स्पेस ऊपर बची है वहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जो है वो स्टोन चेन की लेस को लगा लेना है। जैसे ही आपका ये वाले स्टोन का पार्ट एरिया वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने इसके ऊपर जो है एक बार फिर से स्टोन चेन की बाउंड्री को लगाना है। बाउंड्री लगाने के बाद आपने सी शेप लगा लेना है। 2 पार्ट को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया जिस तरह से मैंने कुंदन के स्टोन्स को लगाया। हैंगिंग हम लोग क्या करेंगे कि मैंने 3 जो है वो लॉरियल्स को नीचे लगाया, उसके ऊपर मैंने 2 और बीड्स लगा के इस तरह से अपने लॉरियल्स को बना लिया। कुंदन जो है वो मेरी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब मैं जो इसके नीचे हैं वो हैंगिंग को अटैच करना स्टार्ट करूँगी। फ़िश वायर जो है वो आपने लेनी है हैंगिंग लगाने के लिए। अगर आपके पास फ़िश वायर मौजूद नहीं है तो फिर आप ये कर लें कि आप इसके अंदर जो है वो सेम कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप महरून रिबन यूज़ करें तो फिर आप महरून ही धागा यूज़ करेंगे। फ़िश वायर प्लास्टिक की वायर होती है। आपने एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है और इस तरह से अपने हैंगिंग को अटैच करते हुए चले जाना है। 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अगर क्योंकि आपने जो है वो कुंदन की मैंने हैवी कलीरें बनानी है, तो इसलिए अगर हम ज़्यादा गैप के ऊपर लगाएंगे तो फिर जो हैंगिंग है वो बहुत बुरी लगती है। तो इसलिए काइंडली आप इस मिस्टेक को ना करें और ज़्यादा गैप नहीं आपने छोड़ना। 2 तरह के मैंने हैंगिंग बनाए हैं सेम उसी मेथड में, बस मैंने दूसरे में क्या किया है कि मैंने प्लास्टिक के जो शीशे में इस तरह के एक मिलते हैं सिलाइयाँ सी, वो मैंने डाली हैं। एक मैं दूसरा हैंगिंग ले रही हूँ जिसमें मोती है और एक में मैं सिलाई वाली हैंगिंग ले रही हूँ। साइज़ आपने सेम रखना है। एक चीज़ आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि आपके हैंगिंग जो है वो इक्वल बैलेंस के ऊपर ना सिर्फ लगें, बल्कि जो आपने मोती वगैरह उसके अंदर डाले हुए हैं
वो या तो बिल्कुल सेम साइज़ में हो या फिर तकरीबन 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर नीचे के तरह लगे हुए हों। सेम इसी तरह से आपने बाकी जो है हमारी झुमकियाँ उसके ऊपर भी लगा लेना है। बैंगल के ऊपर मैंने रिबन को जो था वो रैप कर लिया है। अब मैं इसके इस तरह से नीचे जो है वो आई पिन लगाऊंगी ताकि जो मेरी हुक है वो रेडी हो जाए, और इस तरह से इसको रैप कर दूंगी मैं। और प्लायर के साथ आपने अच्छे से फिक्स कर लेना है, और प्लायर के साथ फिक्स करने के बाद आपने हॉट ग्लू गन को लगाना है ताकि वो अच्छे से उसके साथ कंबाइन हो जाए। बाहर आपने कुंदन का काम करना है। कुंदन अपनी मर्ज़ी से आप देख लें कि आपके पास कौन सी शेप है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो वाइट ग्लू लगानी है पहले, सबसे पहले। वाइट ग्लू लगाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से अपने स्टोन्स को रखना है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और इस तरह से आपने अपना जो है पैटर्न को ड्रॉ करना है। एजेस को बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगाना है। एजेस में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, एक एज दूसरे एज के साथ अटैच होना चाहिए ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत बने। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने एक आई पिन ली है और नीचे जो है वो मैंने 4 to 5 लोरियल्स अटैच कर दिए हैं। हमने अब जितनी झुमकियाँ बनाई हैं उनको एक दूसरे के साथ अटैच करना है। फिर मैंने इसके अंदर 3 जो है वो गोल्डन स्टोन ऐड किए हैं, और 20 mm के जो हैं 40 mm के मैंने बीड्स ऐड किए हैं 6, और ऊपर से मैंने प्लायर के साथ इसकी एक लूप बना दी। अब दूसरी आई पिन को मैंने लेके उसकी लूप के अंदर अटैच किया। उसके अंदर जो है वो मैंने 3 और गोल्डन स्टोन्स को ऐड करना है, बीड्स को, और उसके सेंटर पॉइंट से जो सबसे छोटी झुमकी होगी तो हम उसके सेंटर पॉइंट से इस तरह से निकाल लेंगे। हैंगिंग आपने इतनी बनानी है कि आपके नीचे से जो है वो झुमकी के नज़र आनी चाहिए। फिर आपने एक और बीट को उसके ऊपर ऐड करना है, और ऐड करके आपने जो है वो उसकी लूप को बना लेना है। एक हमारा झुमकी का पार्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। आई पिन ओपन की और उसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दी। प्लायर के साथ आपने क्लोज किया। 2 और 3 मोती आपने गोल्डन डालने हैं, और 6 मोती आपने ऑफ वाइट कलर के बीड्स को डालना है। अगर आपके पास ऑफ वाइट बीड नहीं है तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। आप उसकी जगह जो है वो आप गोल्डन मोती ही ऐड कर लें, लेकिन मैंने जो है वो अपना कलर कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट और गोल्डन दोनों का रखा है, तो इसलिए मैं दोनों ही बीड्स को यूज़ करूँगी। और इसी तरह से सेम उसी पैटर्न के साथ आपने हैंगिंग बना के सेकंड पार्ट को उसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। एक और बीड लगाया और झुमकी जो है वो आई पिन को आपने कटिंग कर दिया। प्लायर के साथ आपने अच्छे से लॉक करना है, और एक चीज़ का आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने आई पिन को बिल्कुल भी बड़ा कट नहीं करना, बल्कि उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही कटिंग करना है। क्योंकि अगर आप जो है वो बड़ी आई पिन, और इसी तरह से मैंने क्या अपने जो है बिल्कुल कलीरें रेडी कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।